हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसने दैनिक नव प्रदेश के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दैनिक नव प्रदेश समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कठिनाइयों को दूर करने राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ जीएसटी विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद नई कर प्रणाली में कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं, जिसके चलते लघु और मध्यम उद्योगों को अतिरिक्त भार का सामना करना पड़ता है। अधिनियम के प्राविधानों में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने और आगत कर प्रत्यय से संबंधित प्राविधानों को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में कतिपय संशोधन का निर्णय लिया गया था। छत्तीसगढ़ ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम संशोधन विधेयक को 15 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार में राजपत्रित अधिकारी बनाया गया? मृणाल चौबे को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने एक और उपलब्धि हासिल की है। मृणाल चौबे अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार में राजपत्रित अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। इस पद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें मृणाल ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी पहचान बन चुके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राजनांदगांव जिले के मृणाल चौबे की इस उपलब्धि पर हर्ष व्याप्त है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस माह की 20 तारीख को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने सभी मतदाताओं से आह्वान किया है कि मतदान जरूर करें, लेकिन कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय को अपनाएं। त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उपचुनाव में मतदान मतपत्र एवं मतपेटी के माध्यम से होगा। ध्यान दीजिए, पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। अगला प्रश्न, इसरो के अंतरिक्ष यान लैंडिंग में छत्तीसगढ़ से कौन अहम भूमिका निभाने वाला है और एमओयू साइन किया? आईआईटी भिलाई, ध्यान दीजिए, आईआईटी भिलाई अहम भूमिका निभाने वाला है। इसरो के अंतरिक्ष यान लैंडिंग मिशन में आईआईटी भिलाई अहम भूमिका निभाएगा और एमओयू साइन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण और अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों में अब आईआईटी भिलाई अहम भूमिका निभाने वाला है। आईआईटी भिलाई और इसरो इनर्शियल सिस्टम लीडर यूनिट आईआईएसयू के बीच इस संबंध में एमओयू साइन हो गया है। आईआईटी भिलाई लैंडिंग मिशन के लिए इनर्शियल सेंटर की मदद के लिए नेविगेशन सिस्टम विकसित करेगा। एमओयू पर आईआईटी ने इस एक दो नहीं बल्कि प्रदेश में सर्वाधिक, ध्यान दीजिए, प्रदेश में सर्वाधिक 15 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर फ्लाइट ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? संगीता गुप्ता है। अगला प्रश्न, सातधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बीजापुर जिले में है। सातधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है। अगला प्रश्न, 2 साल में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल बढ़ा है? 106 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 106 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल बढ़ा है।
इन 2 वर्षों में आंध्र प्रदेश में जंगल सबसे ज्यादा बढ़े हैं। वन क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में देश में वनों व पेड़ों का क्षेत्र 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। रिपोर्ट में चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में देश में मध्यम सघन वन क्षेत्र 1582 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की किस हिंदी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है? फोरसम मूवी को। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की फोरसम को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म फोरसम ने 3 अवार्ड अपने नाम किए। इसमें बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म, नीलेश पतंगे को बेस्ट म्यूजिक, यशवंत आनंद गुप्ता को बेहतरीन अदाकारी के लिए बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया। फोरसम के निर्माता अभिषेक ग्वाल है, याद रखना है, इसके निर्माता है अभिषेक ग्वाल, जबकि लेखक और निर्देशक नीरज ग्वाल हैं। ये भिलाई के हैं, जबकि बेस्ट एक्टर का खिताब हासिल करने वाले यशवंत राजनांदगांव के हैं। 7 से 11 जनवरी तक चले फेस्टिवल में 52 देशों की 279 फिल्मों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रदर्शित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के तय मानकों पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नवंबर की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है? ध्यान देंगे, नारायणपुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल नारायणपुर जिला विकास के मापदंडों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकांक्षी जिलों में नारायणपुर स्वास्थ्य व पोषण में अव्वल है। चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। वोडाफोन आइडिया में सरकार की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी? 35.8% की हिस्सेदारी होगी। अब कर्ज के बदले में सरकार वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी लेगी। अगला प्रश्न, 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान देंगे, पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले की कुपोषण दर कितने प्रतिशत कम हो गई है? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर से किसने स्वर्णिम सफलता हासिल की है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।